हेलो, नमस्कार आपको। अभी खबरों के साथ और आज की कुछ ताज़ा खबरों के साथ हम लोग जो आ गए हैं। और जो कल जो है सो करगिल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने जो है सो करगिल से जो है सो 25वीं वर्षगांठ मतलब कि अग्निवीरों को सलामी देते हुए कुछ मुद्दाओं पर उन्होंने बात किया। जो पहला मुद्दा था, उन्होंने जो रिफॉर्म का मुद्दा था सेना में, 2 सवाल उन्होंने किया जाते जाते अपने भाषण में उन्होंने किया। ये सेना के रिफॉर्म का सवाल है या दूसरा सवाल है जो कुछ दल ऐसे बोल रहे हैं जो सेना का काम है परेड करना और नेताओं को सैल्यूट करना। तो जाते जाते प्रधानमंत्री ने 2 सवालों पर जो उन्होंने अपने भाषण में अग्निवीर पे और भारत की सेना पे का जो स्कीम कहाँ से आया, क्या आया, वो उन्होंने पूरा जिक्र किया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, कल जो है सो आज जो है सो 27 जुलाई हो गया। कल जो है सो करगिल दिवस के अवसर पर क्या कह दिए पीएम ने अग्निवीर प्लान में। अग्निवीर प्लान के बारे में पीएम ने क्या कह दिया, अपने पर जवाब उन्होंने खुद जो है सो जिस तरह विपक्ष का काम जो होना चाहिए, खुद जो है सो उन्होंने अपने आप को जो है सो सेना और सरकार को जो है सो घेर के रख दिया। तो क्या दैट मीन्स कि सेना का वो स्कीम था, उनका ये कहना है कि सेना का स्कीम था अग्निवीर लाना, जिसके कारण जो सरकार ने अग्निवीर लाया। लेकिन एक्सपर्ट की माने, सेना विशेषज्ञों को माना तो ये प्रधानमंत्री, जैसे कि राहुल गांधी ने भी नेता प्रतिपक्ष ने जो सांसद में कर चुके थे कि ये जो है सो अग्निवीर का जो स्कीम था वो पीएमओ का स्कीम था। तो आखिर सवाल ये है कि आखिर अग्निवीर स्कीम आया क्या। जैसे कि हम लोगों ने जो पिछला वीडियो हम लोग पिछले सप्ताह बनाए थे, जो अग्निवीरों से कुछ हम लोग फिजिकल जो कर रहे थे, उन लोगों से हम लोग बात किया अग्निवीर क्या है, नहीं है, कितना पैसा मिलता है, वो पिछला वाला वीडियो में है। लेकिन आज जो सवाल हम लेके आए हैं, आखिर प्रधानमंत्री के ऐसे बोल क्या है अग्निवीर प्लान में, खुद ही जो है सो अपने आप को जवाब ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं, जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। उन्होंने क्या कहा कि दुनिया की सेना भारत की नियुक्ति सेना के युवा बनाने को लेकर ताकत था, और सेना का मतलब जो फिजिकल एफिशिएंस था प्लस एज था, वो ओवरऑल जितना जो दुनिया की जो सेना है उससे ज़्यादा था उसके पास है। सो एक और सवाल उन्होंने कह दिया कि सेना पहले के ज़माने में लोग कहते थे, या लोग मतलब दैट मीन्स विपक्ष के उन्होंने हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष ये कहता था कि सेना का काम था सलामी मारना, परेड मारना। बताइए, आप लोग भी बताइए कि आखिर जो है सो प्रधानमंत्री की ये बोल क्या समझ में आता है, समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर सेना का ये काम रह गया कि परेड करना और सेना को जो है सलामी करना, ये सेना का रोल हो गया। खास करके अग्निवीर स्कीम लेके जो उठा हुआ है मुद्दा है, वो ज्वलनशील मुद्दा है। इसके साथ ही अग्निवीर से ये भी सवाल है, एमपी, छत्तीसगढ़, हरियाणा, यूपी सरकार ने पीसीएस एग्ज़ाम के बाद 10% आरक्षण की मांग की है, ठीक है। लेकिन जो कैडर होता है, जो नॉर्मल सेना होता है, उसके बाद जो ट्रेनिंग के बाद आप जो पोस्टिंग होता है 15 साल का ड्यूटी होता है। लेकिन इसमें क्या था, 6 से 9 महीने के ट्रेनिंग के बाद, जो उनका प्लस फिजिकल के बाद, जो ट्रेनिंग पीरियड के बाद उनके साथ 2 से ढाई साल का कार्यकाल जाता था। तो आखिर क्या साबित, अब ये सवाल ये होता है कि प्रधानमंत्री ने खुद जब ये प्लेटफॉर्म से बोल दिया कि ये मेरा स्कीम नहीं था, ये सैनिकों के द्वारा जो मिला हुआ मुद्दा था और सैनिकों के द्वारा जो हम लोगों को प्राप्त हुआ, उस पर हम लोगों ने ये लाया। आखिर अब लेकिन इसके उल्टा विपक्ष ने ऑलरेडी, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष ने ऑलरेडी बोल ही चुके थे कि सेना का जो मुद्दा है, अग्निवीर का जो अग्निपथ का जो मुद्दा है, ये मुद्दा पीएमओ का है। इसमें जंग छिड़ गई है। इस पर लंबा चौड़ा भाषण जो है सो मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ट्वीट किया है। नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव ने ये ट्वीट किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री की निंदा की है कि आप देश के प्रधानमंत्री से ये ऐसी उम्मीद नहीं हो सकती है कि सेना के बारे में ऐसी सोच। दूसरी बात, तो प्रधानमंत्री ने बोल दिया कि स्कीम पे, जिस स्कीम पे यदि 30 साल के बाद पेंशन यदि मिलता है, तो जिस टाइम मैं 105 साल का रहूँगा उस टाइम ये पेंशन देने की बात है। आखिर ये सवाल कहाँ है। यदि आप स्कीम में, किसी भी सरकारी जॉब में यदि आप स्कीम के थ्रू या किसी भी थ्रू, एक वैकेंसी के थ्रू यदि आप जॉब करते हो, तो उसी फॉर्म के टाइम में ही रखता है कि आपको पेंशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उस टाइम किसकी सरकार रहेगी, मोदी की रहेगी या कांग्रेस की रहेगी, वो दूसरा मुद्दा है। लेकिन उन्होंने ऐसा ही बोल दिया कि 9वीं बार जब मोदी जी रहेंगे उस टाइम 105 साल के मोदी जी हो जाएंगे, उस टाइम जैसे मोदी जी को पेंशन देना पड़ेगा, ऐसा हमारा सोच नहीं है।
तो कहने का मतलब जो टोटल कल का जो सारांश जो निकला मोदी जी का, जो उन्होंने करगिल दिवस पे और करगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि दिया, श्रद्धांजलि के साथ साथ उन्होंने जो 2-3 पॉइंट जो है सो बहुत बड़ा, जिस पॉइंट को ऑलरेडी राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और जो मुद्दा जो उठा चुके थे, उस मुद्दा में कहीं ना कहीं ये अग्निवीर का ये चोला, अग्निवीर का ये स्कीम कहीं ना कहीं चलनशील है। शीतकालीन सत्र में तो हो ही गया, लेकिन दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष के नहीं रहने के बावजूद बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नहीं थे तेजस्वी यादव, जिसके कारण बहुत सारे मुद्दाओं पर डिस्कस नहीं हो, कि भैया पैसा प्रसार आरक्षण का मुद्दा हो, विशेष राज्य का दर्जा हो। इससे बिहार विधानसभा में कुछ इस बार देखने को नहीं मिला, क्योंकि तेजस्वी यादव इस बार बिहार में नेता प्रतिपक्ष नहीं थे। दूसरा जो एक बुक जो हम लोग जो स्लाइड में नीचे चल रहा है, किताब जो छपते 1 साल से रखा हुआ, उसको छपने का अधिकार नहीं दिया गया है, ना उसको अधिकार मिला है। दूसरा ये भी चला, यदि आप अग्निवीर बनते हैं, अग्निवीर के 4 साल के बाद आपका जो है वहाँ से फिर सेना से निकाला जाता है, तो बहुत सारे 75% सरकार का ये नियम था कि हमको रखना है, बाकी 25% की छटना है, ये भी ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि जब 22 साल 23 साल का जब अग्निवीर होता है, सवाल ये है कि अग्निवीर 22 साल 23 साल का जब एज होता है, जिसमें आप उसको सेना से निकाल, बाकी एज वो करेंगे क्या, जो कि डे 1 से क्वेश्चन सवाल ही उठा है। लेकिन कल से आज तक जो खबर आई है, मध्य प्रदेश, यूपी, हरियाणा, छत्तीसगढ़, तो बहुत सारे राज्यों ने जो है सो अग्निवीर वाले सैनिक को अपने में लेने के लिए, और प्लस विशेष स्कीम के साथ, विशेष वैकेंसी के साथ, जो PCS के एग्ज़ाम आएंगे उसमें आरक्षण के बाद उनको दिया जाएगा। सवाल ये भी है। सवाल दूसरी तरफ ये है कि सम्राट चौधरी बिहार बीजेपी के अध्यक्ष अब नहीं रहेंगे। कहीं न कहीं एक आदमी एक पद की जो स्कीम है बीजेपी की, वो जो है उसके थ्रू कहीं न कहीं ये वोट साधने की जो राजनीति थी, जिस समाज से वो सम्राट चौधरी आते हैं, कुशवाहा समाज से उनको काम था जो है कुशवाहा समाज को वोट को सेना। लेकिन सम्राट चौधरी को बिहार प्रदेश अध्यक्ष, बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से हटा दिया गया है, जो उनका कार्यकाल मात्र 16 महीने का रहा। तो इस पे जो बहुत सारे नेता प्रतिपक्ष ने भी प्रधानमंत्री की इस वीडियो की आलोचना की है, इस अभिभाषण की आलोचना की है कि सेना का जो काम है पैरेड प्लस सैल्यूट मारना, प्लस सेना का जो मेरा स्कीम नहीं था, ये सैनिकों के द्वारा जो लाया गया स्कीम था, उसको हम लोगों ने रोड मैप पे लगाया था। और उन्होंने क्या कह दिया, शायद सेना जो है सो मतलब सेना में जो है सो दिया जाए तो ओवर एज का मुद्दा लेके जो है सो उन्होंने रखा कि जो ग्लोबल का एज है उस पर, प्लस 4 साल बाद सैलरी बहुत कम मिलता है ग्लोबल के हिसाब से। लेकिन अभी हम ग्लोबल की बात करें तो बहुत सारे अमेरिका सैनिक की हम बात करेंगे तो मेडिकल का ट्रीटमेंट मिलता है, बहुत सारे अदर फैसिलिटी, तो वो जो भारतीय सेना में नहीं है। तो सेना का रिफॉर्म पे लेके जो अग्निवीर और अग्निपथ जो योजना है उस पर बहुत बड़ा चलेगा, अभी चलता ही रहेगा। पहले मानसून सत्र समाप्त हो गया हो, लेकिन सरकार इससे बचने वाली नहीं है। सरकार वापस स्कीम ले ना ले, 10 राज्यों में के 7-8 राज्यों में जो है सो सरकार जहाँ बीजेपी की सरकार है उन्होंने अपना जो है आरक्षण दे भी दिया है, विशेष स्कीम के तहत मिलेगा। लेकिन देखने वाली बात है कि इस पर आप विपक्ष का क्या रहेगा। साथ साथ नीट में जिस तरह हम लोग बता रहे थे आपको, नीट एग्ज़ाम को जो है फिर से रिवाइज कर दिया गया है। अब 67 टॉपर के बदले में मात्र 16 टॉपर रहे हैं। और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में लाए, और सुप्रीम कोर्ट ने नीट एग्ज़ाम 24 लाख बच्चों का था, उस एग्ज़ाम को कैंसिल नहीं करके, लेकिन उसकी रिजल्ट को रिव्यू कर दिया गया है। और 67 बच्चे टॉपर नहीं रहे, 16 बच्चे ही टॉपर रहे। इसके साथ साथ जो है सो उसको रिफॉर्म करके री एग्ज़ाम रिजल्ट को करके जो है सो फिर से जो है सो ये हुआ नीट स्कीम में। अब देखने वाली बात है क्या है। और खबर के साथ साथ बिहार बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा, इस पर भी खबर है। JP नड्डा को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, ये भी खबर है। प्लस फ्रांस में ओलंपिक के दौरान जो है सो कुछ ट्रेन में हादसा और ट्रेन को जो है सो उड़ाने की धमकी मिली, जिसके कारण जो है 2.5 लाख लोग प्रभावित हुए ओलंपिक में फ्रांस में। और साथ साथ कि बहुत सारे ट्रेन जो है सो 90 मिनट लेट हुई। ये थी देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ हम आए थे। धन्यवाद। आप देख रहे थे मिथिला समाचार। सब गोटा गोल लगी। नमस्कार, जय मिथिला, जय बिहार, धन्यवाद।